नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वो कौन कौन से टाइप्स है जो इनहेरिटेंस में C++ में अवेलेबल है। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि डिराइव क्लास हम कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे विजिबिलिटी की। अब ये क्या है वो आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इनहेरिटेंस का वो देखेंगे। ओके, सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो आप क्या करते हैं, पहले एक रिकैप मारते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है। अगर आपके पास एक क्लास है और उस क्लास के ऊपर से, उस क्लास की मदद से आप एक नया क्लास बना रहे हो, तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाता हूँ, एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ इंटीजर आईडी और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में डालता हूँ पब्लिक। यहाँ पे करता हूँ मैं इंटीजर सैलरी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ओके, एक है आईडी उस एम्प्लॉय की और दूसरी है उस एम्प्लॉय की सैलरी। ओके, तो अगर मैंने इस क्लास की मदद से एक नई क्लास बना दी जिसका नाम है प्रोग्रामर। ओके, तो इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। ओके, तो ये कैसे होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, मतलब कि कैसे, ये हाथ में ही रखता हूँ मैं। तो सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि कैसे आप इस डिराइव क्लास को तैयार करते हो। अब बेस क्लास को तैयार करने के लिए आपके पास कोई सिंटैक्स नहीं है, आप जैसे क्लास बनाते हो वैसे आप ही क्लास बना सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये बेस क्लास है। ओके, बेस क्लास। ओके, तो ये जो डिराइव क्लास है इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है, वो क्या है देखो। पहले तो क्लास कीवर्ड। ओके, उसके बाद डिराइव्ड क्लास नेम मतलब कि जिस भी नाम का आपको डिराइव क्लास बनाना है, ओके, उस क्लास का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा कोलन सिंबल। ओके, उसके बाद आएगी विजिबिलिटी। अभी विजिबिलिटी क्या है ये मैं आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा, बट अभी के लिए इसको स्किप कर दो। ओके, विजिबिलिटी। उसके बाद बेस क्लास नेम मतलब कि आपके बेस क्लास का नाम, जिस भी क्लास से आप इस प्रोग्रामर क्लास को इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का नाम यहाँ पे डाल दो, मतलब कि एम्प्लॉय जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यही इसका सिंटैक्स। उसके बाद इन ब्रैकेट हम आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड्स डालेंगे। हम यहाँ पे मेंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। पहले क्या है, क्लास कीवर्ड, उसके बाद डिराइव क्लास नेम जो है यहाँ पे प्रोग्रामर, उसके बाद कोलन सिंबल, उसके बाद विजिबिलिटी, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, उसके बाद बेस क्लास नेम। अब बेस क्लास नेम यहाँ पे क्या है, वो है एम्प्लॉय। क्लियर। तो अब बात करते हैं विजिबिलिटी क्या है इसके बारे में। अब देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा डिराइव क्लास है वो क्या करता है, अपने बेस क्लास के जो मेथड से जो वेरिएबल्स है उनको इनहेरिट करता है। मतलब कि प्रोग्रामर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इन सारे के सारे मेथड्स को, डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। ओके, एक्सेप्ट प्राइवेट डेटा, एक्सेप्ट प्राइवेट डेटा मतलब कि प्रोग्रामर जो क्लास है वो बेस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कि मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, डेटा चाहिए था मुझे। तो प्रोग्रामर क्लास जो है ये बेस क्लास के प्राइवेट डेटा का यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्राइवेट डेटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के लिए जो है वो लिमिटेड होता है। उस क्लास के बाहर किसी भी जगह पे प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है। ओके, तो एम्प्लॉय क्लास का जो प्राइवेट डेटा है वो प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर पाएगा। डिराइव क्लास बेस क्लास का प्राइवेट डेटा यूज़ नहीं कर पाता है। ओके, तो चीज़ें क्लियर हो रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे प्राइवेट डेटा हम यूज़ नहीं कर पाते, यहाँ पे हम पब्लिक का यूज़ कर पाएंगे प्रोग्रामर में। ओके, सिंपल। तो अगर मैं पब्लिक का यूज़ कर पा रहा हूँ डिराइव क्लास में, तो यहाँ पे ये दो विजिबिलिटीज क्या है इनके बारे में बात करते हैं। देखो, तो ये दो जो यहाँ पे विजिबिलिटीज है ना, ये काम करती है पब्लिक डेटा के साथ। मतलब कि क्या, देखो, अगर मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी लिख दी पब्लिक, ओके,
तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विजिबिलिटी पब्लिक रखता हूँ, तो क्या होगा, इस एम्प्लॉय क्लास के जो पब्लिक डेटा है ना, वो प्रोग्रामर क्लास के पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा। ओके, मतलब कि प्रोग्रामर का कोई भी ऑब्जेक्ट उसे डायरेक्टली यूज कर पाएगा। समझ में आ रहा है? पब्लिक का मतलब क्या है कि उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि वो हर जगह पर एक्सेसिबल होता है। ओके, तो वो जो डेटा है वो हर जगह पर एक्सेसिबल होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स भी इस क्लास का इस पब्लिक डेटा का यूज कर पाते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक मेंशन कर दिया विजिबिलिटी, तो एम्प्लॉय क्लास का जो पब्लिक डेटा है वो प्रोग्रामर क्लास का पब्लिक डेटा बन जाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स पब्लिक मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स है वो आपके प्रोग्रामर क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। क्लियर? ओके, तो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्राइवेट, ओके, अगर ये जो विजिबिलिटी ये अगर मैंने कर दी प्राइवेट, तो क्या होगा? देखो, अगर मैंने विजिबिलिटी प्राइवेट कर दी तो क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास का जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट जो मेंबर्स है, मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स जो कोई भी हो, वो प्रोग्रामर क्लास के प्राइवेट बन जाएंगे। ओके, मतलब कि इसका यूज हम सिर्फ इसी प्रोग्राम में कर पाएंगे, इस प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट्स भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? प्राइवेट डेटा क्या करेगा कि प्रोग्रामर क्लास के जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो इसका यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम इस क्लास में ही इसके मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही इसका यूज कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? विजिबिलिटी क्या है कि विजिबिलिटी इज ऑल अबाउट फॉर पब्लिक डेटा ऑफ एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पे प्राइवेट डेटा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट डेटा को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, तो एम्प्लॉय क्लास के जो पब्लिक डेटा है उसके लिए यहाँ पे विजिबिलिटी है, मतलब कि वो पब्लिक डेटा आपके डिराइव क्लास में कैसे यूज होगा, इसके लिए ये विजिबिलिटी है। ओके, अगर मैंने कर दिया प्राइवेट तो क्या होगा, ये पब्लिक डेटा बन जाएगा प्रोग्रामर क्लास का प्राइवेट डेटा। ओके, और अगर मैंने पब्लिक कर दिया तो पब्लिक डेटा पब्लिक ही रहेगा। सिंपल, क्लियर हो रही है चीज़ें? तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जिसको मैं नाम देता हूँ inheritance.cpp। ओके, तो आप क्या करते हैं, पहले जो चीज़ें हेडर फाइल वगैरह वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल दिया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अभी तक सभी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद हमने सिंटैक्स देखा उसका, कैसे हम डिराइव क्लास को डिराइव करते हैं, तैयार करते हैं, इसका हमने सिंटैक्स देखा था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कैसे हम डिराइव क्लास को तैयार करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेस क्लास बनाता हूँ। ओके, जिसको मैं क्या करता हूँ, पहले एक नाम देता हूँ बेस क्लास। ओके, उसके बाद इस क्लास को मैं नाम देता हूँ क्लास नंबर्स। ओके, इसका नाम है नंबर्स, इस क्लास का नाम है नंबर्स। ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली पब्लिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये क्या है, ये क्लास नंबर्स के डेटा मेंबर्स है। सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैंने इन दो वेरिएबल्स को पब्लिक ना रखते हुए प्राइवेट रखा होता तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर पाता डिराइव क्लास में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक के अंदर इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। सिंपल। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई फंक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिराइव क्लास को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शंस नहीं बनाता। ओके, उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ सेमीकोलन। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब बनाते हैं डिराइव क्लास को। डिराइव क्लास का सिंटैक्स क्या है पता है, पहले तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद डिराइव क्लास का नाम, मतलब कि जिस भी क्लास को आप बनाना चाहते हो उसका नाम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास का नाम डालता हूँ, सपोज कि प्रसाद डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, प्रसाद। उसके बाद आएगा कोलन। ओके, उसके बाद आएगा कोलन, यार मेरा, ओके ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे कोलन। ओके, उसके बाद आएगी विजिबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले विजिबिलिटी पब्लिक रखता हूँ। ओके, पब्लिक मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी को रख दिया, और पब्लिक शायद मुझे यहाँ पे स्मॉल करना चाहिए था क्या। ओके, यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी का जो पी था उसको मुझे स्मॉल करना था, मैंने इसको कैपिटल कर दिया था। ओके, तो पब्लिक
उसके बाद आता है आपके क्लास का नाम, मतलब कि आपके बेस क्लास का नाम। बेस क्लास का नाम क्या है? वही नंबर्स। ओके, तो ये बन गया आपका प्रसाद क्लास, जो डिराइव क्लास है नंबर्स क्लास का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेस क्लास क्या है? वही नंबर्स। ओके, ये है बेस क्लास, और इस बेस क्लास की मदद से हम बना रहे हैं प्रसाद नाम का क्लास। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिराइव्ड क्लास। ओके, तो अब क्या करते हैं? इस क्लास को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है? देखो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे पब्लिक का यूज़ कर लिया, देखो पब्लिक मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी का यूज़ कर लिया, तो क्या होगा? बेस क्लास के जो पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो आ जाएंगे इस प्रसाद क्लास के पब्लिक में। ओके, मतलब कि मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा इसके ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? इंटीजर। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ? पब्लिक में रखता हूँ, पब्लिक। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ जो होगा एज। ओके, तो यहाँ पे मैं एज जो वेरिएबल है वो प्रसाद के लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ अलग से। ओके, मतलब कि प्रसाद के लिए अब 3 वेरिएबल से ए बी जो हमने इनहेरिट कर लिया क्लास नंबर से, और तीसरा है एज। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले तो क्लास का नाम जो है प्रसाद। ओके, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? वैल्यूज डालता हूँ, मतलब कि ए और बी की जो वैल्यूज है उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, ए कॉमा बी, यहाँ पे ए नहीं, मैं एक्स कॉमा वाई करता हूँ, एक्स कॉमा वाई, और कॉमा जेड भी कर देता हूँ, जेड में एज के लिए रखता हूँ। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं? देखो, उसके बाद मैं क्या करूँगा? ए इज इक्वल टू एक्स करूँगा, बी इज इक्वल टू वाई करूँगा। ओके, वाई, और उसके बाद सी इज इक्वल, सी नहीं, एज इज इक्वल टू मैं करूँगा जेड। ओके, क्या हो रहा है? हम क्या करेंगे? जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, प्रसाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब हम क्या करेंगे? 3 वेरिएबल्स को पास करेंगे, 3 वैल्यूज़ को पास करेंगे। ओके, एक होगी ए की वैल्यू, एक होगी बी की वैल्यू, और एक होगी एज, मतलब कि प्रसाद की एज क्या है वो। ओके, समझ लो, प्रसाद क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स की एज क्या है वो होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे नीचे लाता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं? सेमीकोलन डाल देते हैं। उसके पहले मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा? ए बी सी की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा देगा। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पब्लिक लिया है, मतलब कि मैंने यहाँ पे पब्लिक विजिबिलिटी को क्रिएट कर दिया है। तो क्या होगा? प्रसाद क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँगा आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ। वो कैसे होगा वो देखो। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डिराइव क्लास का। तो पहले क्लास कीवर्ड, ओके, उसके बाद क्लास का नाम जो है प्रसाद, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P1। ओके, उसके बाद मैं इन ब्रैकेट वैल्यू डालता हूँ 10, 20, 23। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो आप क्या हो रहा है? P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो प्रसाद क्लास का है। ओके, उसके लिए ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की वैल्यू जो है वो 20 है, एंड उसकी एज जो है वो 23 है। ओके, समझ में आ रहा है? जब भी P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो 10 जाएगा X में, 20 जाएगा Y में, और 23 जाएगा Z में। उसके बाद X, Y, Z में जो वैल्यूज़ है वो स्टोर हो जाएंगी A, B और एज रिस्पेक्टिव में। ओके, तो अब क्या करते हैं? देखते हैं क्या होगा। P1 डॉट अगर मैं करूँ A, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सी आउट करता हूँ, और यहाँ पे लगा देते हैं एंडर। ओके, उसके बाद मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं? प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि रन नहीं होगा, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी? मुझे तीनों अलग अलग लिखना था, तो मैंने यहाँ पे एक ही लिख दिया, इंटीजर x, इंटीजर y और इंटीजर z। ओके, तो अब प्रोग्राम को अगेन सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि ये रन नहीं होगा। हो गए भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो मजाक से हट के ये 10 कैसे आया वो देखते हैं। पहले क्या होगा? देखो, एक बेस क्लास तैयार होगा नंबर्स, जिसमें कि ए बी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे जो पब्लिक होंगे। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा? प्रसाद नाम की एक क्लास बनाऊँगा जो मैं इनहेरिट करूँगा नंबर्स क्लास से।
ओके, तो ये है इसका सिंटैक्स, क्लास, उसके बाद डिराइव क्लास का नाम, उसके बाद कोलन, उसके बाद विजिबिलिटी जो मैंने यहाँ पे रखी है पब्लिक, ओके, उसके बाद बेस क्लास का नाम जो है नंबर्स, ओके। उसके बाद क्या होगा, नंबर्स क्लास के जितने भी पब्लिक डेटा होगा वो आ जाएगा इस प्रसाद क्लास के पब्लिक डेटा में, ओके। मतलब कि अब प्रसाद के लिए मैं ए और बी का यूज़ कर पाऊँगा, सिंपल। प्रसाद के ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं ए और बी का यूज़ कर पाऊँगा, सिंपल। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो प्रसाद क्लास का खुद का वेरिएबल है, ओके। तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्रसाद क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया, ओके, और ए बी और एज में वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। अब ये कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो हर बार मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ओके। तो प्लेलिस्ट पे एक्सेस कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट ये है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा कि P1 ऑब्जेक्ट अब बन चुका है, ओके। उसके बाद P1.a अगर मैं करूँगा, मतलब कि P1 ऑब्जेक्ट के लिए a की वैल्यू क्या है, वो है 10, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 स्टोर हो रहा है x में और x को मैं असाइन कर रहा हूँ a में, मतलब कि P1 के लिए a की वैल्यू जो है वो अभी 10 है। समझ में आ रहा है? देखो प्रसाद क्लास में मैंने कोई भी a और b वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया है, बट वो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इस नंबर्स क्लास के ऊपर से। समझ में आ रहा है? बहुत आसान टॉपिक है, ओके। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस पब्लिक को हटा के कर देता हूँ प्राइवेट, कि अब क्या होगा, अब अगर मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया ना, तो यहाँ पे मुझे एरर दिखाएगा। देखो ये मुझे एरर दिखा रहा है। अब ये एरर क्यों, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, P1.a यानी कि मैंने प्रसाद के ऑब्जेक्ट के लिए इस a को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाएगा, ओके। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही एक्सेसिबल होते हैं, ओके। मतलब कि अगर मुझे P1.a को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। अब ये प्राइवेट डेटा कैसे बन गया, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्राइवेट विजिबिलिटी को यूज़ कर लिया, तब क्या होगा, नंबर्स क्लास में जितने भी पब्लिक डेटा होगा, जितने भी पब्लिक फंक्शंस होंगे, जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर्स होंगे, वो आ जाएंगे प्रसाद क्लास के प्राइवेट डेटा में, ओके। और आपको पता है कि प्राइवेट डेटा को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ नहीं यूज़ कर सकते, उसे हम यूज़ कर सकते सिर्फ और सिर्फ क्लास में, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ए और बी जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे, ओके। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया होता तो मैं प्रसाद के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ए और बी का यूज़ कर पाता, क्योंकि क्या होता कि पब्लिक जो डेटा है नंबर्स का वो आ जाता प्रसाद क्लास के पब्लिक में, ओके। बट अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया तो क्या होता, नंबर्स क्लास का जो पब्लिक डेटा है वो आ जाता प्रसाद क्लास के प्राइवेट में, ओके। तो क्या होगा, प्रसाद क्लास की ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं डायरेक्टली ए और बी को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा क्लास में, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। वॉइड, उसके बाद गेट डेटा, ओके। उसके बाद इसके अंदर में आता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, सी आउट, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ ए, उसके बाद डालता हूँ एंडल, ओके। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और क्या करते हैं, इसके नीचे मैं इसको प्लेस करते चलता हूँ, पेस्ट और पेस्ट, ओके। ए बी और यहाँ पे मैं डालता हूँ एज। अब एज की मुझे यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एज जो है वो पब्लिक वेरिएबल है, ओके। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगाते हैं, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पहले हटाता नहीं, इसको नीचे लाता हूँ क्योंकि इसको मैं एज के लिए यूज़ कर पाऊँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P1 के लिए कॉल लगाता हूँ गेट डेटा को, गेट डेटा, ओके। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट P1.age, ओके। तो एज एक पब्लिक वेरिएबल है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँगा ऑब्जेक्ट्स के साथ। समझ गए, ओके। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब कोई वार्निंग नहीं दिखा रहा है, देखो आप प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो देखो 10, 20 और 23 लिख के आ चुका है। तो समझ में आ रहा है क्या है। तो अगले वीडियो में हम ना कुछ और बात कर रहे होंगे इनहेरिटेंस के बारे में, ओके। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक बेस क्लास बनाई नंबर्स के, उसके बाद मैंने प्रसाद नाम की एक ड्राइव क्लास बनाई बेस क्लास की मदद से, ओके। उसके बाद अगर ये विजिबिलिटी पब्लिक होती तो क्या होता, नंबर्स क्लास में जितने भी पब्लिक डेटा है
वो आ जाता है प्रसाद क्लास के पब्लिक डेटा में। ओके, और जिससे कि यहाँ पे प्राइवेट है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स क्लास के पब्लिक सेक्शन में जितना भी डेटा है वो आ जाएगा प्रसाद क्लास के प्राइवेट डेटा में। सिंपल। अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा, मुझे पता है। ओके, सो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट बचा होगा, तो अगर कोई डाउट बचा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। और अगले वीडियो में हम और कुछ बात कर रहे होंगे इनहेरिटेंस के बारे में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।